हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 8 मई के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी मार्केट में क्या हालचाल रहने वाला है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन एक्यूरेट बुक की। एंड आज का जो मार्केट भागा था उसके पीछे का रीजन ये था कि जो हमला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान पे, वो सिर्फ टेररिस्ट का जो अड्डा था वहाँ पे हमला हुआ है, ठीक है। और यूएसए ने डायरेक्ट बोल दिया पाकिस्तान को कि अब देख तू कुछ मत कर, ठीक है, तो इसलिए नहीं कर क्योंकि उनका हक था। तुमने पहले पहलगांव में हमला किया था तो बस उसका वो रिवेंज लिए, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और इतने औकात नहीं है पाकिस्तान की कि वो यूएस का बात काट दे, ठीक है। तो चलिए अब हम ग्लोबल डेटा देखते हैं ग्लोबल डेटा क्या बता है। ठीक है, हम देख लेते हैं ग्लोबल डेटा। ठीक है, तो देखिए क्रूड यहाँ पे क्या है, क्रूड 61 साढ़े 61 पे आ चुका है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है ना कि जो यूएसए का जो डेटा आया, जॉब डेटा, वो थोड़ा सा ज़्यादा आया, जिसकी वजह से आपको ये ऊपर जाते दिख रही है क्योंकि रिसेशन से निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। दूसरा देखिए तो डॉलर जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, एंड जो बॉन्ड है वो नीचे है। तो ये एक बढ़िया साइन है अपने लिए, ठीक है। बाकी US 30 डाउ जोन्स ये आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। पॉजिटिव क्यों दिख रहे हैं, इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। तो इन्होंने चाइना से सिंपल से बात कर लिया, जो कि टैक्स वगैरह ना वो 70% कर देंगे। टैरिफ टैक्स जो है वो 70% कर देंगे, ये रिड्यूस करेंगे 70% तक। जो कि अभी 125% है ना, उसको 70% तक रिड्यूस करेंगे। तो इसके वजह से आपको एक पॉजिटिव मार्केट दिख रहा है यूएस की, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप देखें तो हैंगसेंग, ठीक है, हैंगसेंग आपको माइनस दिखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हैंगसेंग माइनस दिखने का सिंपल सा रीजन है कि वो इस परसेंटेज से खुश नहीं है। ये चाहिए कि हाँ 20-30% कर दे तो बढ़िया रहेगा उनके लिए, 10-20% कर दे तो बढ़िया रहेगा उनके लिए। वो 70% से भी खुश नहीं है, जिसके कारण उनका मार्केट माइनस आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको जापान का मार्केट फ्लैट नेक्स्ट टू दिख रहा है। एंड गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आपको 50 पॉइंट माइनस दिख रही है। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज रात 12-1 बजे के लगभग फेड का इंटरेस्ट रेट आने वाला है, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। अगर फेड का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फेड ने अगर बोला कि हाँ हम कुछ बेसिस पॉइंट कट कर रहे हैं, तो फिर से मार्केट आपको झूमती हुई दिखेगी। हालांकि हमें पता है कि फेड का इंटरेस्ट रेट जो है ना, डिसीजन फ्लैट ही आने वाला है, ठीक है। मार्केट को पहले से पता है कि फ्लैट आने वाला है, तो उतना प्रभाव नहीं दिखेगा अगर फ्लैट आया तो। हाँ, अगर निगेटिव आया तो आपको मार्केट डाउन होती हुई दिखेगी, अगर पॉजिटिव आया तो मार्केट फिर से आपको एक रैली देखने को मार्केट में मिलेगी, ठीक। अब चलते हैं, हम देखते हैं कल किन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अब हम देखते हैं कि कल हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मार्केट जो भागा था उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था कि जो कि बॉर्डर एरिया पे जो भी यहाँ पे अटैक हुए, ठीक है, वो टेररिस्ट एरिया पे अटैक हुए, ठीक है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुए। आतंकवाद का जो गुट था, ठीक है, जो भी जगह थे उन पे अटैक हुए। नॉर्मल जो लोग हैं उन पे अटैक नहीं हुआ है, जिसकी वज़ह से मार्केट आपको पॉजिटिव रहती हुई दिखी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा-सा देशभक्ति भी होता है। देखो अगर देश सही कर रही है ना, अगर बदलाव अगर ले ले रही है, ठीक है, अपने हित में करे, तो देशभक्ति भी यहाँ पे लोग देखते हैं कि हाँ, बाकी सारा डेटा नेगेटिव देशभक्ति के कारण। तो यहाँ पे आपको मार्केट इसको पॉजिटिव लिए एंड आपको एक रैली भी आज देखने को मिली, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो देखिए 1999 में जब कारगिल वार हुआ था 3 मई जुलाई में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो मार्केट गिरी थी वो 0.8% ही गिरी थी, ठीक है, 0.8% ही गिरी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री देखें तो मार्केट वॉर के टाइम पे ज़्यादा गिरी नहीं, उल्टा आपको रैली ही देखने को मिली, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि जो मैंने ट्रेड का जो 70% का बात किया उसको देखिए। तो जो भी टैरिफ रिड्यूस करेंगे ट्रम्प 70% का, ठीक है, उससे ना बहुत लोग डिसअपॉइंटेड, बड़े-बड़े फंड हाउस, ठीक है। क्योंकि गोल्डमैन सैच्स इस सब ने बताया है कि जो कि ये डील जो होगी चाइना के साथ, तो उसमें ना सिर्फ चाइना का लॉस नहीं है। चाइना तो चाह रही है कि हाँ 20-30% हो जाए, 10-20% हो जाए तो उससे फ़ायदा है। बट यहाँ पे अगर ये 70% पे डील करते हैं तो चाइना पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे उसके मार्केट से ना सेल ऑफ होना शुरू हो जाएगा, इक्विटीज़ वगैरह जो भी एफआईज़ है वो बेचना शुरू कर देंगे क्योंकि मार्केट डाउन जाएगी। एंड उसकी वजह से ना आपको डाउ फीचर्स पे भी, डाउ जोन्स पे भी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, यूएस मार्केट पे भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा अगर अमेरिका 70% करती है, ठीक है, ट्रम्प 70% टैरिफ करती है, तो इसका इफ़ेक्ट आपको यूएस पे भी देखने को मिलेगा। मिला-जुला के ये आपको बढ़िया नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे दी ओवर ब्लेमिंग शेयर होल्डर अप्रूव द कंपनी डीमर्ज प्लान। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में हमने जो बात किया था, ठीक है, उसका जो मीटिंग हुआ है, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स है ना टाटा मोटर्स के, उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ, तुम जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल्स और जो लग्ज़री जो नॉर्मल यूज़ के व्हीकल्स आते हैं जैसे कि थार, महिंद्रा थार, जैगुआर, तो और जो कमर्शियल व्हीकल है ट्रक वगैरह, तो दोनों को डीमर्ज कर दिया जाएगा कि हाँ, आज समझो कि
4 लोग हैं, 2 उसमें कमर्शियल व्हीकल्स में जाना चाहते हैं कि हाँ, मैं कमर्शियल कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। 2 लोग नहीं, उन्हें इंटरेस्ट है लग्ज़री में या फिर उन्हें वो अच्छा लग रहा है, तो अब उनके पास ऑप्शन होगा कि वो मतलब कमर्शियल और नॉर्मल जो लग्ज़री व्हीकल्स होते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो डीमर्ज को अप्रूव कर दिया गया, जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? देखिए, पीएनबी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, डाबर के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। तो देखते हैं पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है ना, वो 6% गिर गया, क्योंकि बढ़िया हुआ यार, ये 100% गिर जाए तभी बढ़िया। हाँ, तो 6% ये गिर चुका है, ठीक है? अब जो है ना, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है डिफेंस स्टॉक्स में। अब आपके तरफ एक साइन मैं दे रहा हूँ, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए डिफेंस स्टॉक में क्यों मिली है वो जान लो, कि कल लोग बोल रहे थे कि आज मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल होगा, ठीक है? उसके बाद युद्ध होगी। तो सब लोग डिफेंस स्टॉक्स में बाय कर रहे थे, क्योंकि जब युद्ध होगी तो डिमांड बढ़ेगा तो फिर स्टॉक्स के रेट बढ़ेंगे। बट मोदी ने ऐसा चाल चला कि मॉक ड्रिल इधर सबको बताया मॉक ड्रिल होगी और उधर अटैक कर दिया। तो अब ऐसा आ रहा है कि हाँ, जब ये अटैक कर दिया तो हो सकता है कि अब आपको कुछ दिनों के लिए अटैक वगैरह नहीं हो, जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिली है। एक्चुअल वैल्यू फिर से जब इसकी आएगी तो फिर से इसमें बाइंग आपको देखने को मिलेगा। अभी तो पुट साइड लेके कमा बाकी देखो, इंडिया विल इम्पोज आईएमएफ 2 बिलियन एड, ठीक है? तो इसका मतलब ये है ना कि जो आईएमएफ है ना, वो पाकिस्तान को $2 बिलियन देने का सोच रही है, देने वाली है, जिसका विरोध करेगी इंडिया, ठीक है? तो क्लियर सा बोलिए नहीं, इसे नहीं देना चाहिए $2 बिलियन। क्यों? इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर इसे $2 बिलियन मिला तो वो फिर आतंकवाद पे खर्च करेगी और फिर पहलगाँव, पुलवामा जैसा आपको अटैक देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है, यूएस सेड टैरिफ ऑन ऑटो सेक्टर विल रिड्यूस टू 10%। जैसा कि देखिए कल बात हुई थी, कल आपको एक डील भी हुई थी, ट्रेड डील भी हुई थी जो कि 0% ट्रेड डील थी। ठीक है, तो उसके तहत जो आपको देखने को मिला कि ऑटो सेक्टर में ना 10%, ठीक है, 100% से घटा के 10% टैक्स कर दिया, जो कि बहुत बढ़िया है। अब क्या होगा ना कि यूरोप की गाड़ियाँ भी इंडिया में बिक सकती है इस रेट पे और इंडिया की गाड़ियाँ भी वहाँ पे बिक सकती है सस्ते रेटों पे। तो एक आसान हो जाएगा और भी इंडियन ऑटो सेक्टर को और भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ एक और सेक्टर बढ़ेगा जो कि है आपको वाइन का सेक्टर, ठीक है? वाइन का सेक्टर भी अब सस्ते वाइन मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि वैसे से ज़्यादातर वाइन इम्पोर्ट होते हैं, तो वहाँ से आपको सस्ते यहाँ पे वाइन मिलेगी, ठीक है? तो दारू ध्यान देना भाई, ठीक है? देखो कल कुछ रिज़ल्ट आने वाले हैं जैसे कि एलटी, टाइटन, एशियन पेंट, पीडीलाइट, ब्रिटानिया, आरईसी, कैनरा बैंक, भारत फोर्ज, जिंदल स्टील, स्पॉट, एमसीएक्स एंड आरती इंडस्ट्री। ठीक है, निफ्टी के प्राइस एक्शन ओपन है, निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है? निफ्टी क्लोजिंग है 24,414 के पास। यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग है। अब देखिए निफ्टी क्लोजिंग 20 डेमा के ऊपर दी है, ठीक? जैसा कि मैंने कल मार्क किया था कि हाँ, अगर इसको तोड़ी, ठीक है, तो आपको नीचे का बेस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से आपको लेके निकल जाए, तो एग्जैक्ट आपको 10 EMA से सपोर्ट लेके एक बाइंग ज़बरदस्त बाइंग आज के मार्केट पे देखने को मिली, ठीक है? तो अब देखिए, अगर मार्केट कल यहीं पे फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहला जो ऑर्डर मिलेगा वो उससे ये मिलेगा 24,500 का, ठीक है? एंड 24,550, ठीक? 24,500 से लेके 24,600 का एरिया है, वो हर्डल का ही एरिया है। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होगी तो लिख लीजिए 24,625 के ऊपर, 625, तो जब तक नहीं निकलती निफ्टी तक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अब अगर नीचे आती है ना तो सबसे पहले जो सपोर्ट होगा वो अपना 10 EMA होगा जो कि 24,250 का। यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो नीचे का होगा 24,000 से लेके, ठीक है, 23,950 का। यहाँ पे 20 EMA एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया, ठीक। अब देखिए, एंड अगर इसको ब्रेक की तो नीचे का एरिया होगा 23,780, ब्रेक की तो नीचे का फिर से एरिया होगा सारा 200 EMA, 100 EMA एंड 50 EMA। ये सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जो कि 23,460 से लेके 23,572। तो देखिए निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है? 54,610 के। तो निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखें तो निफ्टी, मैंने कल बताया था कि हाँ, यहाँ पे एक बेस बॉटम था, ठीक है? उसके पास क्लोजिंग दिए तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा बुल रन ग्रीन कैंडल बनाती हुई दिखे। तो जैसा ये वाला परफॉर्म किया था वैसे यहाँ देखने को ग्रीन कैंडल मिला, ठीक। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या सीन कर रही है ना, यहाँ पे देखिए 20 EMA जो है इसका 53,850 के पास, ठीक। एग्जैक्ट वहाँ पे आई एंड वहाँ से फिर आपको बाइंग देखने को मिला एंड ये कोशिश की कि 54,610 जहाँ पे 10 EMA है उसको क्रॉस कर ले, बट क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये अभी 20 EMA, ठीक है, एंड 10 EMA के बीच में है, ठीक है? अगर ये कल 10 EMA के ऊपर ओपन होती है तो 10 EMA बेस का काम करेगा और फिर यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिलेगी एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे 55,400, 55,410, 55,740 एंड
56,000 के, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है? अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आएगी ना, शॉर्ट कवरिंग आएगी आपको 56,250 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी 56,250 को नहीं निकलती है, 56,250 को नहीं निकलती है, आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखिए, अगर नीचे आती है तो नीचे बेस का काम करेगा अपना 20 एमए 53,450 से लेके 53,850 का एरिया। सबसे पहला सपोर्ट का काम करेगा 53,850। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे सपोर्ट का लेवल काम करेगा, वो करेगा 53,450। हाँ, अगर इसको ब्रेक की तो आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा, नीचे के लेवल जो मिलेंगे वो मिलेगा 50 एमए 52,175 का, ठीक है? एंड अगर इसको भी ब्रेक की तो नीचे के मिलेंगे 100 एमए 51,400 के पास, फिर 200 एमए 50,660 के पास। यहाँ 200 एमए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, फिर यहाँ से आप लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट वीडियो, ठीक है? अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ सुबह-सुबह हम कमेंट्री डाल देते हैं, सारे अपडेट डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके जॉइन कर लीजिए, ठीक है? एंड वहाँ पे आपको एक एंजल लोन का लिंक भी मिलेगा, अगर आप हमें थोड़ा-सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो एंजल लोन के लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एन्जॉय कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे